हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन के एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर का है सिलेबस, ठीक है ना। तो इसका एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज, ठीक है ना। कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क मीन्स क्या होता है? जाल हो गया एक तरह से, ठीक है ना। तो ये कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर होता है, मीन्स बहुत सारा कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड होता है। और वो क्या करता है? कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से, रिसोर्स को शेयर करता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। तो 1 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। साइबर कैफे सब में आपको कंप्यूटर नेटवर्क दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? ये आपसे पूछा गया है, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है? इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। 2 का सी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ। कह रहा है इसमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है ब्लूटूथ का है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है, पैन, पैन जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये क्या है? ब्लूटूथ का एग्जाम्पल है। या फिर पैन का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। तो ब्लूटूथ का एग्जाम्पल हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ एनदर नेटवर्क। कह रहा है कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क जो है बिल्ड किया जाता है ऑन द टॉप ऑफ एनदर नेटवर्क, एक दूसरे नेटवर्क के टॉप पे जो है बिल्ड किया जाता है। तो ये कौन सा नेटवर्क होता है? ऐसे नेटवर्क को हम लोग ओवरले नेटवर्क बोलते हैं। ओवरले नेटवर्क, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 5 का सी हो जाएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है? When a collection of various computer appears on a single coherent system। कह रहा है जब बहुत सारा जो है कंप्यूटर जो है, वेरियस कंप्यूटर्स appears on a single coherent system पे जब appear होगा to its क्लाइंट के लिए, what this is called। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। तो क्या हो जाएगा? 6 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 के बाद 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द ISO OSI रेफरेंस मॉडल। OSI रेफरेंस मॉडल जो है उसमें कितना लेयर होता है? तो टोटल 7 लेयर होता है। कौन कौन सा लेयर होता है? तो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, सेशन होता है, सेशन। नेक्स्ट कौन सा होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। फिर क्या होता है? नेटवर्क होता है, नेटवर्क होता है। फिर क्या होता है? डेटा लिंक होता है, डेटा लिंक। और क्या होता है? फिजिकल लेयर होता है, फिजिकल लेयर। टोटल कितना हो गया? 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। टोटल 7 लेयर जो है OSI रेफरेंस मॉडल में होता है। 7 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर नोड्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स क्या होता है?
द कंप्यूटर दैट राउट्स द डेटा, ठीक है ना, जो क्या करता है डेटा को यूज करने के लिए यूज करते हैं। द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डेटा, जो डेटा को क्या करता है टर्मिनेट करता है। द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट द डेटा, जो डेटा को ओरिजिनेट करता है। ऑल ऑफ द मेंशन, सभी हो जाएगा, ठीक है ना, सभी के लिए जो हम लोग नोट, इस सब को हम लोग नोट्स बोलते हैं। 8 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। कह रहा इनमें से कौन सा जो है नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, नेटवर्क लेयर का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो एरर कंट्रोल जो है नेटवर्क लेयर नहीं करता है। एरर कंट्रोल किसका फंक्शन है, तो एरर कंट्रोल जो है डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन है। किसका है, एरर कंट्रोल जो है डेटा लिंक लेयर और एंड ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन है। नेटवर्क लेयर का ये एरर कंट्रोल फंक्शन नहीं है, ये डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन होता है। तो 9 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। राउटिंग इंफॉर्मेशन को जो है प्रोसेस करता है, जो पैकेट में राउटिंग उसको प्रोसेस करता है, तो उसको हम लोग राउटर बोलते हैं, राउटर। ऑप्शन 10 का डी हो जाएगा, राउटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है व्हाट इज द टर्म फॉर एन व्हाट इज द टर्म फॉर एन end point of an inter process communication flow across computer network। कह रहा end point इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए कौन किसका जो है कौन सा टर्म का यूज किया जाता है, तो सॉकेट का यूज किया जाता है। किसका, सॉकेट का यूज किया जाता है। 11 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा हाउ डू टू डिवाइसेस बिकम पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। कैसे जो है दो डिवाइस जो है नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है, पार्ट्स बन जाता है, ठीक है ना, दो डिवाइस। द ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। ऐसा प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक डिवाइस जो है क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है विथ ए प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। एक डिवाइस जो है दूसरे डिवाइस के साथ क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, शेयर करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कह रहा है विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। कह रहा है कौन सा टोपोलॉजी में जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन चाहिए, तो बस टोपोलॉजी में जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन चाहिए। 13 का बी हो जाएगा, बस टोपोलॉजी। 14 है, क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स द डोमेन नेम सिस्टम। कह रहा है कौन सा जो है डोमेन नेम सिस्टम को मेंटेन करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जो है डोमेन नेम सिस्टम को मेंटेन करता है। 14 का सी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। 15 है, क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। कह रहा है कौन सा नेटवर्क जो है पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क को जो है पब्लिक नेटवर्क में एक्सटेंड करता है, इसको हम लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 का ए हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। 16 है, कह रहा है विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन ए जनरल नेटवर्क मॉडल। कह रहा है कौन सा लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए जनरल नेटवर्क मॉडल में, ठीक है ना। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए। 16 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, 17 है व्हाट इज द टर्म फॉर द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन ए बिल्डिंग और कैंपस। एक बिल्डिंग के अंदर या कैंपस के अंदर का जो हम लोग डेटा कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसके लिए क्या टर्म आता है, तो ऑब्वियस बात है ये लो रेंज के लिए हो गया, कम दूरी के लिए हो गया, तो लैन हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सा हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग के अंदर या एक कैंपस के अंदर में जो हम लोग करते हैं डेटा कम्युनिकेशन, तो उसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क
जो एक सिटी में हो गया, और मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया सिटी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि एक सिटी से दूसरे सिटी में, जैसे समझ लीजिए पटना से मुंबई, पटना से आप समझ लीजिए हैदराबाद, इस तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटी में, ठीक है ना। पैन हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो 17 का बी हो जाएगा। 18 है, कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क, पहला नेटवर्क का जो है क्या नाम था, तो अर्पानेट नाम था। क्या नाम था? अर्पानेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस एडवांस रिसर्च एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और ये आपका फर्स्ट नेटवर्क था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये कब आया था? तो 1959 में आया था। अर्पानेट जो पहला नेटवर्क था उसका नाम था अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो 1969 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट। कह रहा है कौन सा जो है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है इंटरनेट के लिए। तो ये जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। 19 का डी हो जाएगा। 20 है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। कह रहा है कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी में जो है, कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी में जो है सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब का जरूरी पड़ता है। तो स्टार टोपोलॉजी में जो है सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब का जरूरी पड़ता है। 20 का सी हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी में, ठीक है ना। 21 है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ लैन यूजर्स टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डेटा। कह रहा कौन सा जो है अलाउ करता है लैन यूजर। लैन यूजर मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क की बात हो रहा है। लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसको प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डाटा, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स और डेटा को शेयर करने के लिए। इसको हम लोग फाइल सर्वर बोलते हैं, फाइल सर्वर अलाउ करता है। 21 का ए हो जाएगा फाइल सर्वर। चलिए 22 है, क्या कह रहा है? What type of transmission is involved in communication between a computer and a keyboard? कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में किस तरह का ट्रांसमिशन होता है? तो सिंप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स मीन्स वन वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। तो वन वे कम्युनिकेशन कहते होता है, तो डेटा जो है फॉलो करता है, डेटा फ्लोइंग कहां से कहां करता है? फ्रॉम द कीबोर्ड टू द कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। कह रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड। कीबोर्ड से जो है डेटा कहाँ फ्लो करता है? कीबोर्ड से कंप्यूटर में फ्लो करता है। यही चीज है माउस और कंप्यूटर के बीच में भी होता है। माउस से हम लोग इनपुट देते हैं और कंप्यूटर के पास हम लोग डेटा देते हैं। तो वन वे कम्युनिकेशन होता है, माउस से डेटा फ्लो करता है कंप्यूटर की ओर, या फिर कीबोर्ड से डेटा जो है कंप्यूटर में जाता है। तो वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसको हम लोग सिंप्लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। सी हो जाएगा 22 का। 23 है, विच लेयर प्रोवाइड्स द सर्विस टू यूजर। कह रहा है कौन सा लेयर जो है प्रोवाइड करता है सर्विस टू यूजर, यूजर को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो एप्लीकेशन लेयर जो है यूजर को सर्विस प्रोवाइड करता है। 23 का डी हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। 24 है, विच कनेक्शन इज नेसेसरी फॉर ए कंप्यूटर टू ज्वाइन द इंटरनेट। कह रहा है कौन सा कनेक्शन जो है नेसेसरी है, जरूरी है कंप्यूटर टू ज्वाइन द इंटरनेट। कंप्यूटर को इंटरनेट से ज्वाइन करने के लिए कौन सा कनेक्शन जो है नेसेसरी है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, ये जो है नेसेसरी है कंप्यूटर को इंटरनेट से ज्वाइन करने के लिए। 24 का बी हो जाएगा। 25 है, क्या कह रहा है? द डेटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट फ्रॉम नेटवर्क लेयर एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिशन। जो डेटा लिंक लेयर होता है वो क्या करता है? पैकेट्स लेता है नेटवर्क लेयर से और उसको इनकैप्सुलेट करता है, और फिर जो है
देम इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिटर, और उसको ट्रांसमिशन के लिए जो है इनकैप्सुलेट कर देता है। तो 25 का क्या हो जाएगा, नेटवर्क लेयर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हम लोग टोटल जो है 25 क्वेश्चन इसमें किए कंप्यूटर नेटवर्किंग से, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन से। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।